समाचार यूपी 24 हर खबर पर पहली। अरे ये बहुतों समय से, हमारे ख्याल से साल 6 महीना से हमेशा इस तरह जलकुंभी लगा रहता है। यहाँ पे मरे जानवर, गंदगी हमेशा इस तरह से होता है और हमारे आसपास के लोग जो हैं सभी लोगों को परेशानी होता है। मच्छर से आए, बच्चों को बीमार होना और बहुत सी सारी परेशानियाँ होती रहती सब गंदगी से। मच्छर लगा तो बीमारी ये फैलल है, बीमार हो जाए तो चला हॉस्पिटल में। सब कहाँ जाइए, यहाँ अधिकारी आते हैं, कौन अधिकारी आवे तो कोई ऐसा ना अधिकारी, कोई अधिकारी आवता ना आदमी कहत। यहाँ बिना मच्छरदानी के एक बच्चा न सूते। महीने में 2 बार 3 बार मलेरिया हो रही है, होती है गाँव में। योगी जी आलन बस मुख्यमंत्री आदि एक दिन सफाई हुआ था, बस एक दिन, वही वो बाढ़ में, वो दिन बाढ़ पीड़ित में हुआ था कि सफाई करने लायक नहीं था, तब भी सफाई हुआ। और वो करे बाद यहाँ 5 साल से गए कि कोई ना अधिकारी आवत। और कोई ऐसा घर बचा नहीं होगा जहाँ पे मरीज न हो मच्छर के कारण सिर्फ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सर आए दिन गाय जानवर मरे रहते हैं, लोग उसी में फेंक देते हैं और उससे इतनी बदबू आती है कि यहाँ पे आप खड़े होकर 10 मिनट बैठ नहीं सकते हैं। जी आज मैं खड़ा हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के वरुणा नदी किनारे। वो वरुणा नदी है जो कि ये नदी पवित्र नदी मानी जाती है, जो कि एक अस्तित्व है। वाराणसी 80 नदी और ये वरुणा नदी, वाराणसी का इसीलिए नाम पड़ा है वरुणा टू 80। तो ये वाराणसी है और ठीक शहर के दक्षिणी तरफ 80 घाट है और 80 नदी भी है। लेकिन आज इस नदी को ये भी कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के अंगूठे से चल के आई हैं। और लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाइए यहाँ का क्या अस्तित्व है। इस समय हम वरुणा नदी किनारे खड़े हैं, जो कि ये पुराना पुल कहा जाता है। इस पुराने पुल क्षेत्र में आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा गंदगी है, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राजनेताओं तक सूचित किया था लिखित तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मशीन आई और सफाई का कार्य हुआ ज़रूर, लेकिन केवल कागज़ों तक ही सफाई हुआ। और इसके बाद आज यहाँ के लोग, चूँकि यहाँ इतनी गंदगी है और कई महीनों से यहाँ गंदगी पड़ी है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, तमाम प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ पे मच्छर भी इतने हैं कि आप शाम को यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं और दुर्गंध भी यहाँ पे है। यहाँ क्षेत्रीय नागरिकों से हम जानना चाहते हैं, या पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शोएब है, मैं पुराने पुल का निवासी हूँ। ये इतना जलकुंभी कब से जमा हुआ है? अरे ये बहुतों समय से, हमारे ख्याल से साल 6 महीना से हमेशा इस तरह जलकुंभी लगा रहता है। यहाँ पे मरे जानवर, गंदगी हमेशा इस तरह से होता है और हमारे आसपास के लोग जो हैं सभी लोगों को परेशानी होता है। मच्छर से आए, बच्चों को बीमार होना और बहुत सी सारी परेशानियाँ होती रहती सब गंदगी से। कोई कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? अरे ये मच्छर लगा तो बीमारी ये फैलल है, बीमार हो जाए तो चला हॉस्पिटल में। सब कहाँ जाइए, यहाँ अधिकारी आते हैं, कौन अधिकारी आवे तो कोई ऐसा ना अधिकारी, कोई अधिकारी आवता ना आदमी कहत। ये 2 विभाग के बीच में ये फंसा हुआ है, तो इसमें 5 साल से कर रहे हैं। हाँ, एक गेट पे गंदगी नहीं रहना चाहिए, तो कह रहे हैं सीधे अधिकारी उस पर से हमको ऑर्डर देंगे तभी हम आगे गेट खोलेंगे। ये तो ठीक है, इनका ये भी कहना है, क्योंकि देखिए छोटे कर्मचारी हैं, उनको जो आदेश होगा, अगर वो आदेश हो जाएगा 7 फाटक खोल देंगे, वो नहीं आदेश होगा तो नहीं। लेकिन ये चूँकि उनको केवल गेट बंद खोलने के लिए रखा गया, सफाई के लिए नहीं। फिलहाल में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी समस्या है उसको लेकर ये नगर निगम का मेन काम है कि नगर निगम ये काम करेगी। यहाँ नगर निगम आवाला कहाँ साहब? यहाँ पे कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है, खाली वोट लेवे बदे कि हमको दे दे बस। ये बात कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि हमारा ये मोदी स्वच्छ काशी सुंदर काशी है। यहाँ पे कहते हैं कि हमारा ये क्योटो सिटी बनाने जा रहे हैं। सुंदरकांड खाली वही सड़क पर बत्ती दिखावत हूँ कि कुछ देखत हूँ आदमी मरत हूँ। मच्छर कभी नहीं, यहाँ मच्छर कभी धुआं छुड़बा ना करत। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के डीएम? अरे यहाँ पे बहुत समस्या है, बहुत गंदगी रहती है, बहुत 5 साल से ही रही है। हर साल में यहाँ बिना मच्छरदानी के एक बच्चा न सूते। महीने में 2 बार 3 बार मलेरिया हो रही है, होती है गाँव में। अब क्या कर रहे, अब गरीब आदमी सब मलिन बचती है,
कोई ऊंचा परिस्थिति है नहीं कि लब से डीएम को आदेश देंगे। ये बात नहीं, देखिए मलिन बिरादरी की कोई बात नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आपने भी तो सुनेगा तो आएंगे, कहेंगे, अब यहाँ तब न 200-400 आदमी 200-400 कमाए वाला कहाँ जाएंगे नगर महापालिका 100 रुपया खर्चा करने। 100 रुपया खर्चा हुआ, चला भाई उठे एक मोमबत्तियाँ जला के रात भर सुता। देखिए वाराणसी के नगर निगम के उच्च अधिकारी महोदय, आप लोग देख लीजिए, केवल एसी में बैठ कर के काम नहीं चलता है। कम से कम जन सुनवाई में आइए आप लोग। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, जो इन्होंने मुहिम चलाया सफाई अभियान, कोई सफाई अभियान नहीं है, केवल कागजों तक सफाई अभियान चल रहा है। योगी आदित्य तो सफाई भर रहा है, योगी जी आला न बस मुख्यमंत्री आदि एक दिन सफाई हुआ था, बस एक दिन, वही वो बाढ़ में, वो दिन बाढ़ पीड़ित में हुआ था कि सफाई करने लायक नहीं था, तब भी सफाई हुआ। और वो करे बाद यहाँ 5 साल से गए कि कोई ना अधिकारी आवत। काशी में इतनी विकास हो रही है, हर जगह देखा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं है। आप नजर से देख रहे हैं ना, आप देखिए विकास देख लीजिए, आप कौन विकास हुआ कौन विकास हो, ये तो कर यहाँ का आदमी दौड़िए तब वही काम, कोई दौड़े ना चाहे 200-400 कमाए वाला नगर पालिका में जाए में 100 रुपया लगी ना, 100 रुपया। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सफाई करा दिए, मच्छर बहुत लग रहे हैं, बीमारी फैल रही है, और क्या बात है, गंदगी बहुत है। आप 1 घंटा खाना खाए जाएंगे उल्टी हो जाएगा, 10 मिनट यहाँ उल्टी हो जाएगा। शाम होता है तो बदबू देती है। ये देखिए, एक घर में कम से कम आधा किलो मच्छर पाएंगे, एक घर में आधा। देखिए यहाँ क्षेत्रीय नागरिकों की कितनी नाराज़गी है। हकीकत ये है कि कागज़ों तक तो कार्रवाई हो रही है, कागज़ों पर तो सफाई चल रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऑलरेडी कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे हर चीज़ के एक सीज़न की तरह चलता है, 3 महीने 6 महीने नहीं, यहाँ कंटिन्यू साल भर तक इतनी मच्छर होते हैं कि हर घर में करीब करीब 2-4 ठो डेंगू के पीड़ित मिल जाएंगे आपको। और कोई ऐसा घर बचा नहीं होगा जहाँ पे मरीज ना हो मच्छर के कारण सिर्फ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सर आए दिन गाय जानवर मरे रहते हैं, लोग उसी में फेंक देते हैं और उससे इतनी बदबू आती है कि यहाँ पे आप खड़े होकर 10 मिनट बैठ नहीं सकते हैं। देखने को तो देख लें बहुत सुंदर पुल है, लेकिन कुछ है नहीं सर। कहना यही चाहते हैं कि किसी तरह से इसको सफा करा दिया जाए और हम लोगों को बीमारियों से मुक्त किया जाए। और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और ये जो प्रधानमंत्री जी उनका सांसदीय क्षेत्र भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहते हैं कि हर कार्य हो रहा है, अच्छा साफ सफाई हो रहा है। उन्होंने नारा भी दिया है कि स्वच्छ काशी सुंदर काशी, तो यही है काशी। आप सर आप स्वयं देख लीजिए क्या है काशी क्या नहीं है, हमें उससे नहीं मतलब है क्या क्या कहाँ पे है। हमें सिर्फ इतना मतलब हमारे एरिए और हमारी नदियाँ जो है स्वच्छ हो जाए, जिसके कारण हमारे घर में जितना हम लोग कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हॉस्पिटल कर्ज हम लोग के ऊपर होता है। क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता है। इसको आप साफ करा दीजिए। और ऑलरेडी सर हम लोग कंप्लेन भी करते हैं यहाँ के गेटमैन से, वहाँ पे उनका सीधा कहना है कि भाई ये हमारे अंडर में नहीं है। अधिकारी लोग आएंगे आर्डर देंगे तभी कुछ होगा। भाई हम उनसे कहेंगे और किसी से कहने जाएंगे? हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी छोटी बिरादरियाँ हैं, कहाँ जाएंगे? सभासद लोग हैं जिद के अपने पास रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं किसी को। और यहाँ पे सर ऑलरेडी करीब 100 गायें भैंस बकरियाँ, कोई ऐसी जानवर नहीं जो न मरा हो। कोई मर्डर करके भी फेंक दे तो उसमें दिखाई नहीं देता। जी कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए ज़रा वहाँ का क्या स्थिति है। और यहाँ पे देखिए यहीं पे गेटमैन खड़े हैं, हम इनसे भी बात करना चाहते हैं। आप थोड़ा एक शब्द बताइए हमको कि ये किसके अंडर में आता है, ये बताइए। ये आप जो यहाँ पे है गेट, तो जी, आप तो गेटमैन के पद पे नियुक्त हैं, जी। तो किसके अंडर में आता है ये मामला? सर हम लोग सिंचाई विभाग से हैं और गेट को उठाने और गेट को बैठाने का कार्य हमारा है और सफाई का कार्य हुआ था बीच में, तो इसको तो नगर निगम जी 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 हम लोग का मेन काम पानी को अपने रेगुलेटर को मेंटेन करना है। हमने बात भी किया है तो उनका नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नहीं सिंचाई विभाग, जबकि ओरिजिनलिटी में बात यही है कि सिंचाई विभाग पानी का लेवल देखता है। और इसके बाद अभी नगर निगम के ही द्वारा 6-7 महीना पहले ये साफ भी हुआ था, लेकिन केवल हीला हवाली किया जा रहा है। महीने पहले जी कंप्लेन भी किए थे मोबाइल से। 2 महीने पहले अभी मैंने इनको कंप्लेन किया था जोनल अधिकारी के फ़ोन पे ही। वहाँ से कुछ अधिकारी आए, देखे ताके, बोले कौन कंप्लेन किया? मैं बोला मैं किया हूँ।
और यहाँ पे करीब करीब 30-40 तो जानवर मरे हुए थे। उस पर आए सफ़ेद वाला जो है केमिकल डाले, उसके बाद चले गए और कोई कार्य नहीं होता है यहाँ पे कोई कार्य ही नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों से इसी तरह है और कहने के बाद बस यही है कि आप ये मेरे अंडर में नहीं है, वो कहेंगे मेरे अंडर में नहीं है, इधर कहो तो ये कहेंगे पुराने पुल में, उधर कहोगे सरिया में है। कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कितनी गंदगी पड़ी हुई है और यहाँ पे देखिए जानवर मरे हुए हैं, साफ़ सफाई नहीं हो पा रहा है पूरा। यहाँ पे कई जानवर मरे दिखाई दे रहे हैं, इतना गंदगी है। और इसके बाद अब सफाई को लेके मुहिम चलाया गया, लेकिन केवल कागज़ों तक, जबकि सफाई के लिए एक नौका भी आया है, मशीन भी आया है, लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हो नहीं सकते हैं, इतना यहाँ पे दुर्गंध आ रही है। और फिलहाल में जो यहाँ के अगल बगल के लोग रहने वाले हैं वो कैसे रह रहे हैं, छोटे बच्चे हैं वो सब कैसे रह, वही बता रहे हैं कि अक्सर बीमार होते चले जा रहे हैं। ये शास्त्री घाट पुल है और यही शास्त्री घाट इसको ही बोला जाता है। इधर कचहरी चला जाता है आपका ये शहर के लिए, और ये वरुणा नदी आ रही हैं और ये निकल जाता है चौका घाट, नक्खी घाट, पुराने पुल होते हुए गंगा नदी में। आज हमने उस महान संघर्षमय व्यक्ति के पास आया हूँ जिन्होंने कि विगत कई सालों से ये वरुणा नदी की सफाई को लेकर के एक अभियान चलाया था, जिसमें कि बाद इन्होंने यहाँ से जलकुंभी और गंदगी तो साफ़ करवा दिया, लेकिन आगे जाकर के जो रुका हुआ है उसके विषय में थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाहते हैं। जी आप अपना परिचय बताइए। के उपाध्याय, अध्यक्ष लोक चेतना। आज शास्त्री घाट पे हम आप खड़े हैं, ये सफाई अभियान को लेके आपने सालों साल संघर्ष किया, जिसके बाद साफ़ सफाई तो कर दी गई, यहाँ से तो हटा दिया गया गंदगी जलकुंभी जो भी हो, आगे जाकर 1 किलोमीटर बाद इतना गंदगी लगा हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने पिछली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबसे मिल कर के लगभग 1 साल पहले पत्रक दिया। जब बंगला नदी में जलकुंभी भीषण तरीके से बढ़ गई थी, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने जो है वाराणसी के कमिश्नर साहब को निर्देशित किया कि बंगला जो है इसकी नियमित सफाई के लिए एक मशीन खरीद ली जाए, और जिसके बाबत मशीन तो खरीदी गई, आपके जो है स्मार्ट सिटी के माध्यम से मशीन खरीदी गई और 2 महीने इस नदी में लग करके सफाई चलाई। लेकिन सफाई शास्त्री घाट से लेकर के चौका घाट तक तो दिख रहा है, लेकिन उसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे आप तो इन्होंने किया क्या कि जलकुंभी बाहर नहीं निकाला, जलकुंभी इधर से ढकेल के वहाँ पहुँचा करके फिर मशीन भी लेकर चले गए गंगा जी में, जिससे आज स्थिति ये है कि पुराने पुल से लेकर के नक्खी घाट और आपके हुकुलगंज इलाके में बंगला के जल में फिर से भीषण जलकुंभी जम गई है, जिसको लेकर के हमने आज वाराणसी के नगर आयुक्त से बात किया तो वहाँ से जानकारी मिली कि इस कार्य को स्वास्थ्य विभाग देख रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं NP सिंह जी, उनसे मैंने बात किया फ़ोन पे। उन्होंने बताया कि यह कार्य जो है सिंचाई विभाग के बंधी प्रखंड का है, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। हमने जब बंधी प्रखंड के अधिशासी अभियंता राजेश यादव से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जिम्मा जो है नगर निगम का है, चूँकि शहरी क्षेत्र नगर निगम देखेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी साफ़ सफाई व्यवस्था सिंचाई विभाग देखेगा। अब जो है स्थिति ये है कि अभी तो मान लीजिए ठंडी का मौसम है, लेकिन जल्द ही फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल से गर्मी अपने शबाब पे होगी। उस समय चूँकि नदी के दोनों किनारे घनी आबादी है और सदियों से बाशिंदों का निवास है, तो उनके यहाँ जो है महामारी फैलने की आशंका प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। चूँकि उस गंदगी से मच्छर भी बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में ज़बरदस्त जो है महामारी का रूप ले सकता है। इस पे जिला प्रशासन को तत्काल ध्यान दे करके कम से कम नहीं नदी का उद्धार कर पा रहे हैं तो कम से कम साफ़ सफाई जो शासन का निर्देश है उसको शहरी क्षेत्र में तो नियमित रूप से करना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी भी आप जाएंगे, यहाँ फुलवरिया से आगे जाएंगे तो वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है, लोग खेती करते हैं, तो उधर कोई बहुत ज़्यादा गंदगी समस्या नहीं है। चूँकि शहरीकरण है और अभी तमाम नाले यहाँ बह रहे हैं, उस नाले का गंदा पानी भी नदी में जा रहा है। जबकि जब बंगला कॉरिडोर बना था उस समय इसके साथ साथ जो है
नालों का निर्माण भी कर दिया गया है और नगर निगम को आदेश कर दिया गया है कि नगर निगम जो आसपास के घर हैं उनके जो नाले सीधे नदी में जा रहे हैं उनको उस सीवर में जोड़ करके उनको अस्थाई कनेक्शन दे दिया जाए। लेकिन नगर निगम केवल जो है खाना पूर्ति करता है, जिसकी वजह से आज भी देखिए नदी के जल में ये नाले का पानी बह रहा है, घरों का मल मूत्र बह रहा है। तो एक तो वैसे ही एक जो है आपके सामने देखिए इतना काला पानी है कि भाई अगर ये नाले बंद कर दें तो कम से कम पानी स्वच्छ हो जाए। आज भी इतनी आस्था बंगला नदी से लोगों को जुड़ी है काशी में कि यहाँ देखिए साल में जवन का मंगल सांस्कृतिक बंगला महोत्सव तो लोक चेतना कराती है। वो पिछले 18 साल से हर साल होली के बाद तीसरे मंगलवार कराती है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ जमा होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, 200-250 कलाकार यहाँ आते हैं। इसके अलावा छठ पूजा पर यहाँ तमाम लोग आते हैं, इसी जल से आचमन करते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा है। भाई ऐसे तो आदमी इस पानी को छू ले तो खजुली हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा जहाँ है वहाँ कोई मतलब नहीं है। तो इसमें श्रद्धावान लोग आते हैं, तो इतनी महत्ता है इस नदी की। तो ये हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं आपसे। जैसे आज गोल गोल घुमाया, नगर निगम ने अलग कहा कि नहीं सिंचाई विभाग का, सिंचाई विभाग ने कहा नहीं नगर निगम का है। तो ये जिम्मेदार आखिर है कौन, शासन प्रशासन या नगर निगम या सिंचाई विभाग? देखिए अभी सिंचाई विभाग ने मुझे कहा एक्सीएन ने कि हमको आप लिखित में बताओ। तो उन्होंने कहा कि शासनादेश जो आया है उसमें हमें ऐसा ही निर्देश है। पिछली बार जो सफाई मशीन से की गई नगर निगम ने ही किया है, तो हमने कहा कि आप शासनादेश की कॉपी हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे आप 2 लाइन लिख के दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ कि ये हमारे जिम्मे नहीं है। तो उन्होंने अपना व्हाट्सएप भी मुझे कर दिया। अब इससे साफ़ हो गया कि भाई एक जिम्मेदार अधिकारी खुद जब लिख के दे दिया, वो भी एक्सीएन है, बड़े पोस्ट पे है, तो वो जब उसने व्हाट्सएप पे हमें लिख के दे दिया कि ये नगर निगम का है, तो सीधे तौर पे इसका जिम्मेदार नगर निगम है, नगर आयुक्त हैं और नगर निगम का महकमा है। तो जनहित में जल्द से जल्द बंगला की जलकुंभी हटाई जाए, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ये देखिए उपाध्याय जी, इन्होंने काफ़ी सालों तक संघर्ष करने के बाद यहाँ से तो साफ़ सफाई करा दी गई, लेकिन आगे जाकर के महामारी का रूप लेने जा रही है, जिसको लेकर के एक बार फिर आज खड़े हो रहे हैं। और इसके बाद अभी हम आपको आगे ले चल के दिखाते हैं। वरुणा शास्त्री घाट पुल से चौका घाट होते हुए ये वरुणा नदी का आपको सीन दिखा रहे हैं। आप सीधे वीडियो में देख सकते हैं, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक तो सफाई है। उसके बाद जैसे ही आप ये बगवा नाले के पास आएंगे और ये देखेंगे कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरी जलकुंभी, लगभग 1 किलोमीटर तक जलकुंभी लगी हुई है। इसके आगे जैसे ही चलते हैं वो नक्खी घाट पुल आ जाता है, पुराना पुल वह है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से जलकुंभी लगा हुआ है। अभी आगे आपको चल के दिखाते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ की, क्योंकि यहाँ पे अब महामारी का रूप पकड़ना चालू हो गया है। इतना मच्छर, इतनी गंदगी है जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जबकि हर मंच के माध्यम से कहा जाता है कि वाराणसी अब स्मार्ट सिटी हो गई है, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी। अब आप ज़मीनी हकीकत यही देख सकते हैं। जबकि विकास कार्य के लिए करोड़ों रुपया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इस काशी परिक्षेत्र के लिए दिया जा रहा है, लेकिन आप ज़मीनी हकीकत देख सकते हैं, यही है यहाँ की ज़मीनी हकीकत। जी अभी हमने आगे आपको दिखाया है, जैसे ही शास्त्री घाट चौका घाट से आने के बाद इतनी जहाँ तक सफाई था, उसके बाद ये देखिए फिर वरुणा नदी का जो पानी कहाँ है, यहाँ तो केवल जलकुंभी लगा हुआ है। और मेन कारण ये है कि यहीं बीच में जो पंटूल पुल भी बोला जाता है, पीपा पुल भी बोला जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 तो लगा दिया गया है। ठीक है, एक सुविधा के तौर पे लोग पहाड़ियाँ और बगवान नाले से चल के, लेकिन इसी के बीच में देखिए जलकुंभी आ करके जितनी भी शास्त्री घाट पुल से वहाँ से सफाई किया गया था, वरुणा नदी का सफाई अभियान तो चला दिया गया, कागज़ पे भी चला दिया गया और हकीकत में भी वहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही 1.5 से 2 किलोमीटर आगे आएंगे, ये देखिए लगभग 1.25 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर तक का ये पूरा जलकुंभी लगा हुआ, जिससे कि आस पड़ोस के लोगों को रहना दुश्वार है। इतनी मच्छर, इतनी गंदगी चल रही है। जी आपने देखा कि हम पुराने पुल पे स्थित इतने लोगों ने जो कि विरोध जताया है, नाराज़गी देखी जा रही है। क्यों ना देखना ये है
कि आगे की क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जो गोल मटोल घुमा रहे हैं आपका ये नगर निगम और सिंचाई विभाग इसको लेकर के। वाराणसी से पंकज उपाध्याय के साथ कैमरामैन निकेत कुमार की रिपोर्ट।